हमारे बैडमिंटन की चैंपियन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी आज गोल्ड मेडल जीत लिया है। पीवी सिंधु ने अपने सिंगल्स मुकाबले में कनाडा की खिलाड़ी को हराया और पीवी सिंधु ने सामने वाली खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। सिंधु ने सेमीफाइनल में भी ऐसे ही शानदार खेल दिखाया था और तब उन्होंने सिंगापुर की एक चैंपियन खिलाड़ी को हराया। फाइनल में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म बनाकर रखी। अब देखिए, हॉकी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने देश को निराश नहीं किया और वो इस बार खाली हाथ देश नहीं लौट रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम ने आज सिल्वर मेडल हासिल किया। पिछली कॉमनवेल्थ खेलों में पुरुष टीम ने कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार भारतीय टीम जीत के इरादे से ही हर मैच में उतरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने फाइनल में खेला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच में वो 0-7 से हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह महिला हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज के लिए खेले जा रहे मैच में 2-1 से न्यूजीलैंड की टीम को हराया और महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार का दुख नहीं मनाया, बल्कि ब्रॉन्ज के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ वो फिर से मैदान में उतरे और पिछली हार को भुलाकर जिस अंदाज में हमारी टीम ने मैच खेला, उसने दर्शकों में भी एक नया जोश भर दिया और बाद में इसी उत्साह के साथ टीम ने जश्न भी मनाया। तो आपने देखा होगा, इस बार हमारे खिलाड़ियों में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास है, अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एक ऐसे खेल में, एक ऐसे इवेंट में मेडल जीता जिसमें इससे पहले केवल केनिया के खिलाड़ियों का ही दबदबा माना जाता था। 3000 मीटर की स्टीपल चेज में अविनाश साबले ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है और यह ऐसा मेडल था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारतीय सेना में नायब सूबेदार अविनाश साबले की यह जीत भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और गौरव का विषय है। इस जीत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हर देश को हैरान कर दिया। यह जीत खास क्यों है, इसे समझने के लिए पहले आपको हम ये मेडल टैली दिखाते हैं। केन्या के अब्राहिम किबीवॉट ने गोल्ड मेडल जीता, भारत के अविनाश साबले ने सिल्वर और केन्या के ही अमोस सेरम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी जो टॉप 3 लोग हैं, 3 जो खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 केन्या के हैं। इससे पहले तीनों ही केन्या के हुआ करते थे। अविनाश साबले की इस जीत ने 3000 मीटर के स्टीपल चेज में केन्या का एक छत्र राज समाप्त कर दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खेल में केन्या के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा है। वर्ष 1998 से लेकर 2018 तक इस खेल में केन्या ने पोडियम क्लीन स्वीप किया है। पोडियम क्लीन स्वीप का मतलब होता है तीनों मेडल्स यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज केन्या के खिलाड़ियों ने ही जीते। यानी जीत के बाद पोडियम पर सिर्फ केन्या के खिलाड़ी ही नजर आते थे, लेकिन इस बार केन्या के खिलाड़ियों की इस अनोखी परंपरा को हमारे देश के अविनाश साबले ने तोड़कर सिल्वर मेडल हासिल किया। इसलिए अविनाश साबले की यह जीत बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। केन्या के खिलाड़ियों को इस खेल में न सिर्फ उन्होंने चुनौती दी, बल्कि उनसे मेडल छीन कर दिखाया। आज हम आपको इस रेस का एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं और इसे देखकर और कमेंटेटर्स की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अविनाश ने कैसे ये इतिहास रचा। और जो लोग उस समय वहां कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने, क्योंकि ये तो सब पश्चिम के कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत का कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट मेडल जीत लेगा और केन्या के खिलाड़ियों को हरा देगा। कमेंटेटर्स को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो खिलाड़ी जिसका परिचय देते हुए वो जल्दबाजी में उसका सिर्फ नाम बताकर आगे बढ़ गए, वो कुछ ही मिनटों के बाद इतिहास रच देगा। तो अविनाश साबले ने इस जीत के साथ ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस रेस को अविनाश ने पिछले साल पटियाला में 8 मिनट 20 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश ने यह रेस 8 मिनट और 11 सेकंड में पूरा करके सिल्वर मेडल जीता, जबकि जो विजेता था, जिसने गोल्ड मेडल जीता, उसने भी 8 मिनट और 11 सेकंड में ही इस रेस को पूरा किया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर 2-3 सेकंड अविनाश को और मिल जाते तो शायद वो गोल्ड मेडल भी जीत लेते। इसी तरह से उन्होंने अपना ही बेस्ट परफॉर्मेंस देकर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। अविनाश ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर इस तरह के बयानों को खिलाड़ियों के बड़बोलेपन का या ओवर कॉन्फिडेंस की तरह देखा जाता है, लेकिन असलियत में यह ही अविनाश का आत्मविश्वास था। अविनाश अब तक 8 बार अपने ही बनाए हुए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने स्टीपल चेज में ही 8 मिनट और 29 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद वो लगातार इसमें सुधार करते हुए चले गए और अब उन्होंने 8 मिनट और 11 सेकंड में इस रेस को पूरा किया है।
अपनी क्षमताओं को एक कदम और आगे ले जाने की आदत ने आज अविनाश को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। ये आदत हर उस इंसान में होनी चाहिए जो छोटी सफलताओं से खुश होकर आगे बढ़ने की कोशिशें बंद कर देता है। और अगर अविनाश भी एक नेशनल रिकॉर्ड बनाकर परिश्रम करना बंद कर देते, इसी से खुश हो जाते, तो आज कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल नहीं जीत पाते। और अगर आपने इस पूरी रेस को देखा हो तो लंबे समय तक अविनाश चौथे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन वो जो 3 केन्या के जो लोग थे, खिलाड़ी जो थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यही जीतेंगे, शुरू के तीनों मेडल ये ले जाएंगे, वो उनके साथ लगातार चिपके रहे और वो जानते थे कि वो एक रणनीति के तहत ये कर रहे हैं। और फिर उन्होंने आखिर में कैसे उनको पीछे छोड़ा, बाकी के जो 2 केन्या के जो लोग थे उन्हें उन्होंने पीछे छोड़ा और फिर सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। अविनाश साबले भारतीय सेना में नायब सूबेदार हैं, इसलिए इस जो खुशी है और दुगनी हो जाती है। और उनकी तैनाती कई मुश्किल सीमाओं पर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जुलाई को मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अविनाश से भी बात की थी। प्रधानमंत्री ने अविनाश से तब पूछा था कि सियाचिन और स्टीपल चेज रेस में क्या समानता है, और इस सवाल का जवाब अविनाश ने तब क्या दिया था, यह आज पूरे देश को सुनना चाहिए। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहां पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आपको मतलब ये स्टीपल जैसी इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग, उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है, जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है उसको जंप करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में, और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी के बाद मुझे स्टीपल जैसे इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है।